ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 8 अगस्त को सावन का चौथा सोमवार है, अंतिम सोमवार है और 8 अगस्त को श्रावण मास की दूसरी एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। और ये अद्भुत संयोग इस बार हमें प्राप्त हो रहा है क्योंकि सावन का सोमवार भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस दिन पूजा आराधना करने से, भगवान शिव के निमित्त व्रत धारण करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय व्रत माना जाता है एकादशी का व्रत। और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ तक कि संतान प्राप्ति में अगर बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत धारण करके अगर पति पत्नी पूजा आराधना श्री हरि विष्णु की करते हैं, या मान लीजिए अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ पूजा आराधना भी अगर आप करते हैं श्री हरि विष्णु की, तो इससे संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। तो जिन दंपतियों को पुत्र संतति की कामना है, वो भी अगर आज के दिन भगवान शिव की और भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही उनकी मन वांछित संतान की कामना पूर्ण होती है। और इस बार की जो एकादशी है बहुत अद्भुत संयोग है, हरि और हर के मिलन का अद्भुत संयोग है। तो इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, अपने मन की कामना भगवान शिव से कहते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु से कहते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होती है वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो मन में विश्वास रखकर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का संयुक्त रूप से पूजन कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि श्रावण मास के सोमवार और पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर आप एक साथ करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि व्रत हम एक साथ कैसे करें और क्या हमें दोनों व्रत का फल प्राप्त होगा। और इसके साथ ही कुछ और भी प्रश्न हैं, जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो शाम के समय सोमवार के व्रत में अन्न का सेवन कर लेते हैं। तो ऐसे में उनका अगर एकादशी का भी व्रत इस बार पड़ गया है तो वो सोमवार के व्रत का पारण कैसे करेंगे, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण तो अगले दिन किया जाता है। और एक और प्रश्न आया है कि एकादशी व्रत के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है पूजा में, तो कैसे हम शिवलिंग पर चावल अर्पित करें, क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे हैं जो पूरे श्रावण मास में शिवलिंग पर 108 दाने चावल अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका प्रश्न है कि एकादशी व्रत के दिन क्या हमें अक्षत का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में भी नहीं करना चाहिए। तो एकादशी व्रत और सोमवार व्रत से जुड़े बहुत से आपके संशय हैं, जिनका समाधान आज की वीडियो में होगा। इसके साथ ही सावन का अंतिम सोमवार है, तो आज के दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि वर्ष पर्यंत भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त होती रहे, किसी भी प्रकार की हमारी मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो, आर्थिक तंगी दूर हो। अगर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं या फिर धन का अभाव रहता है आपके घर में, या मान लीजिए कि आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा, या धन आता है लेकिन घर में टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती है, तो आज इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा और बहुत शीघ्र आपको चमत्कारी परिवर्तन अपने घर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, परिवार के किसी भी सदस्य की आपस में बनती नहीं है, या फिर घर में हर वक्त कोई ना कोई बीमार रहता है, इस प्रकार की भी स्थिति है, तो आज का ये उपाय आपके लिए वरदान के समान है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो सकती है, जिस भी मनोकामना को करके आप ये उपाय करेंगे आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। चाहे धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, करियर में, व्यापार में सफलता चाहते हैं, मतलब भगवान शिव के दरबार में हम आए हैं और पूरे भक्ति भाव से हम उनकी आराधना कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी कोई भी मनोकामना अधूरी रह जाए। तो पूरे विश्वास से आज के इस उपाय को कीजिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अगस्त की रात्रि में 11:50 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 अगस्त की रात्रि 9 बजे। तो 8 अगस्त सोमवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे और पारण का शुभ मुहूर्त होगा 9 अगस्त को मंगलवार के दिन सुबह 5:46 से 8:26 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण करना चाहिए, अर्थात व्रत खोल लेना चाहिए।
दोस्तों, अगर आप पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। और पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा की वीडियो भी आपको कल सुबह मिल जाएगी, तो आप कथा भी इसी चैनल से सुन सकते हैं। और अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर कि एकादशी व्रत और सोमवार का व्रत एक साथ कैसे करें। देखिए, एकादशी व्रत और सोमवार का व्रत आप एक साथ कर सकते हैं। संकल्प लेकर एक साथ ही दोनों व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आप कल सोमवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। शुद्ध आसन डालकर अपने मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं उनके समक्ष बैठ जाइए और शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, या तिल तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं अगर आपके पास शुद्ध घी ना हो तो। दीपक प्रज्वलित करने के बाद भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए। कुछ पैसे अपने हाथ में रख लीजिए और अपना नाम और गोत्र बोलकर भगवान शिव के सामने और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प लीजिए कि आज आपका सोमवार का और पुत्रदा एकादशी का व्रत है। दोनों व्रत का संकल्प आप एक साथ ही ले लीजिए और भगवान शिव से और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि दोनों व्रत आप निर्विघ्न पूर्ण कर पाएं। ऐसी उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा आपके व्रत में ना आए और आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। सभी जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और आपका ये व्रत प्रारंभ हो जाता है। और हाँ, अगर आप किसी मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं तो आप अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं। नहीं तो आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए कि भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु मैं ये व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस इतना ही बोलकर आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं और उसके बाद आप विधि विधान से भगवान शिव की और श्री हरि विष्णु की बिल्कुल उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं जैसे कि आप हर बार सोमवार को करते हैं या आप हर बार एकादशी के व्रत में करते हैं। व्रत का संकल्प लेने के बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद से भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी, जो भी आपके पास इनका विग्रह है, तो उन दोनों का अभिषेक कर लीजिए। किसका पहले करना है किसका बाद में करना है इसके बारे में कोई संशय नहीं रखना चाहिए। किसी की भी पूजा आप पहले कर सकते हैं, मतलब शिव जी की और विष्णु जी की पूजा में आपको मन में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव को आप सफ़ेद पुष्प अर्पित करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं, तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है, कई लोगों ने इस बारे में प्रश्न पूछा है कि क्या आज हम चावल का प्रयोग पूजा में कर सकते हैं, क्योंकि आज एकादशी है, तो किस प्रकार से चावल अर्पित करें। देखिए, एकादशी के व्रत के दिन चावल खाना नहीं चाहिए। कभी भी आप जब सुनते हैं तो यही कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है, तो आपको खाना नहीं चाहिए, लेकिन आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, श्री हरि विष्णु की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। सफ़ेद तिल से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। आप 108 दाने चावल जैसे अर्पित करते हैं हर सोमवार को, आप इस बार भी कर सकते हैं। लेकिन एक और प्रश्न आया है कि खीर बनाकर हम हर बार सावन के सोमवार में शिव जी को अर्पित करते हैं और उसी से हम व्रत खोलते हैं, तो इस बार हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब भी आप आज के दिन चावल का सेवन नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। आज चावल किसी को भी नहीं खाना चाहिए और आज एकादशी का व्रत है, सावन के सोमवार का व्रत है। अगर आप खीर भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, भगवान शिव जी को अर्पित करना चाहते हैं, तो चाहे तो आप मखाने की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चावल की भी खीर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, बनाकर भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं। लेकिन वो भोग आप आज के दिन ग्रहण नहीं करेंगे, उसे आप फिर अगले दिन ही खा सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाना चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं है एकादशी का, सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत है, तो ऐसे में आप आटे से बनी हुई किसी भी वस्तु से अपना व्रत खोल सकते हैं, लेकिन चावल नहीं खाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। और अब बात करते हैं आज के बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। देखिए, आज सावन का अंतिम सोमवार है, तो प्रयास कीजिए कि अगर आपने पूरे सावन में कोई भी ऐसी वस्तु है जो नहीं अर्पित की है, नहीं उपलब्ध हो पाई, इस वजह से नहीं कर पाए, या फिर आप किसी भी कारणवश नहीं पूजा कर पाए हैं इस प्रकार से विधि विधान से, तो इस बार सोमवार के दिन पूरे विधि विधान से पूजा जरूर करना चाहिए आपको। और अभी जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ ये आप सुबह भी कर सकते हैं, और अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय भी कर सकते हैं। और ये उपाय आपको मंदिर जाकर करना है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी है, आप जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते हैं तो ये उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो, शिवलिंग नहीं है तो आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है या फिर आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ये उपाय अपने घर में भी कर सकते हैं।
तो आपको करना क्या है, आपको विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है। तो जलाभिषेक करना है सबसे पहले। उसके बाद आप जिस भी द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं, जैसे कि पंचामृत हो आपके पास, कच्चा दूध हो, किसी फल का रस हो, जो भी आपके पास हो, भगवान शिव को वो अर्पित कीजिए। उसके बाद फिर जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए और इसके बाद भगवान भोलेनाथ पर अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि ये सभी वस्तुएं अर्पित कीजिए। बेलपत्र, भांग, धतूरा, जितनी भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो वो सभी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को एक एक करके अर्पित कीजिए। उसके बाद आप एक पात्र में हरी मूंग लेकर जाइए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो एक पात्र में हरी मूंग लेकर जाइए और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में एक मुट्ठी हरी मूंग आपको लेनी है और शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आपको पाठ करना है। आप चाहें तो शिव रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव का पाठ कर सकते हैं, या आप चाहें तो पंचाक्षर मंत्र जैसे कि नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। मतलब किसी भी मंत्र, किसी भी स्तोत्र के द्वारा आप भगवान शिव का ध्यान कीजिए मन ही मन, आंखें बंद करके। अपने मन की जो भी कामना हो, जो भी आप सोचते हैं कि ये काम मेरा हो जाना चाहिए, बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन ये काम पूरा नहीं हो रहा है, उस कार्य के बारे में विचार कीजिए और भगवान भोलेनाथ के ऊपर वो सभी मूंग जो है वो एक बार में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के पास आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो आज आप 5 दीपक भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। आप चाहे तो मिट्टी के दीपक लेकर जा सकते हैं या चाहे तो आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं, कोई भी दीपक हो। इनमें से 4 दीपक में आपको लंबी वाली बाती डालनी है और 1 दीपक में आपको गोल बाती डालनी है और इन सभी दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास शुद्ध घी ना हो तो आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको 5 दीपक चाहिए। 4 दीपक में आप लंबी बाती डालेंगे और 1 दीपक में आपको गोल बाती डालना है। देखिए, भगवान भोलेनाथ के 5 मुख बताए गए हैं, तो भगवान भोलेनाथ को पंचमुखी दीपक इसीलिए प्रज्वलित किया जाता है, इन 5 मुखों का ध्यान करते हुए। तो पंचमुखी भगवान भोलेनाथ का अपने मन में ध्यान कीजिए और जो भी आपकी मनोकामना हो, देखिए आप किसी भी मनोकामना से ये उपाय कर सकते हैं। आपके मन की चाहे जो भी इच्छा हो, धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की कामना हो, मन चाहे जीवन साथी की कामना हो, या फिर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, या वो विद्यार्थी जो अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, आप अपने मन की कामना करते हुए सभी दीपक प्रज्वलित कीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की, कभी भी, किसी भी जन्म में किसी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो, सभी प्रकार की गलतियों को, सभी प्रकार के पापों को क्षमा करें और आपकी कामना को शीघ्र ही पूर्ण करें। और अपनी प्रार्थना करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ की कपूर से आरती कीजिए। और आज सावन का अंतिम सोमवार है, तो भगवान शिव का प्रसाद अपने घर में जरूर लेकर आइए। शिवलिंग पर से अगर आप आज के दिन बिल्व पत्र लेकर आते हैं, इसके साथ ही जो भी पुष्प वहां चढ़ा हुआ है शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग से वो पुष्प उठा लीजिए और थोड़ा सा जल, अभिषेक किया हुआ जो जल होता है, जलधारी से गिरता है, वो आपको अपने घर लाना चाहिए। तो जो आप जल लेकर आएंगे, अपने पूरे घर में उस जल से छिड़काव कर दीजिए। इससे आपके घर के कलह क्लेश दूर होंगे, आर्थिक तंगी दूर होगी, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास अगर आपके घर में है तो इस जल के छिड़काव से वो दूर हो जाएगा। अगर कोई बहुत समय से घर में बीमार है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, दवा का असर नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। घर से बीमारियां दूर हो जाती हैं अगर आप नियमित तौर पर जलधारी से लाकर अपने घर में जल का छिड़काव करते हैं तो। और आज तो सावन का आखिरी सोमवार है, जो भी घर में सदस्य रहते हैं सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव कीजिए और चाहे तो थोड़ा थोड़ा ग्रहण भी कर सकते हैं। और शिवलिंग के ऊपर से ही आपको बिल्वपत्र और पुष्प उठाना है और ये बिल्वपत्र और पुष्प लाकर आपको अपने घर में तिजोरी में रखना है। जो घर में धन रखने का स्थान होता है उस स्थान पर आप इसको रख दीजिए। आप चाहे तो एक सफ़ेद कपड़े में या पीले कपड़े में, लाल कपड़े में, कोई भी एक वस्त्र हो उसमें आप लपेट कर इसे तिजोरी में रख सकते हैं। और हाँ, आप चाहे तो 1 से अधिक संख्या में भी बिल्वपत्र उठा सकते हैं और पुष्प उठा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई व्यापारिक स्थल है, दुकान है या व्यापार है, तो आप वहाँ पर भी गले में जो धन रखने का स्थान होता है वहाँ पर भी रखवा सकते हैं और अपने घर में तो ज़रूर रखना चाहिए। तो अधिक संख्या में भी आप चाहें तो पुष्प और बिल्वपत्र उठा सकते हैं। और हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो बिल्वपत्र और पुष्प आपने अर्पित किए हैं वही आप उठाएंगे। कोई भी बिल्वपत्र या पुष्प शिवलिंग पर अर्पित किया हो और किसी ने भी अर्पित किया हो, आप वहां से उठाकर और लेकर आ सकते हैं। और तिजोरी में रखते समय मन में ये कामना कीजिए, मन में ऐसी कल्पना कीजिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास कर गई हैं और अब आपके घर में किसी भी प्रकार से धन का अभाव नहीं है। सारी चीजें आपके घर में, हर प्रकार का सुख आपके घर में है। इस प्रकार से सकारात्मक सोच के साथ जब हम कोई उपाय करते हैं तब वो उपाय
बहुत शीघ्र और चमत्कारी रूप से कार्य करता है। और अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि जब वो बिल्व पत्र और पुष्प सूख जाएंगे तब हमें क्या उसका करना चाहिए। देखिए, आप उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। जब फिर कभी कोई भी ऐसा शुभ दिन आता है, जैसे कि कभी प्रदोष का व्रत आए, आप पूजा करने जाते हैं, या किसी और सोमवार को आप जाते हैं पूजा करने, तब आप दोबारा शिवलिंग पर ये बिल्व पत्र और पुष्प अर्पित करें, या फिर पहले से शिवलिंग पर किसी ने अर्पित किया हो तो आप लाकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं। और सूखे हुए बिल्व पत्र और पुष्प आप उसके बाद विसर्जित कर सकते हैं। मतलब आप अपने घर की मिट्टी में गमले में दबा दीजिए, कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जब तक आप दूसरा बिल्व पत्र और पुष्प लेकर नहीं आते हैं तब तक आप इस बिल्व पत्र को तिजोरी में ही रहने दीजिए। और दिन दुनी रात चौगुनी होती है। इस उपाय को करने से घर में धन का आगमन भी होता है, धन का संचय भी होता है और धनागमन के रास्ते भी खुलते हैं। ये उपाय अद्भुत है, बहुत चमत्कारी है, भगवान शिव का प्रसाद है और सावन के अंतिम सोमवार पर यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।